पानीपत में सबसे पहली 2005 में आई अंसल सुशांत सिटी में एक बार फिर यहां के निवासी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। अपनी पीड़ा बताते हुए यहां के कई बिजनेसमैन ने बताया कि इनमें 90% लोग इनकम टैक्स देने वाले हैं, फिर भी बिजली पानी के लिए धरने पर बैठना पड़ता है। इन्होंने बोर्ड लगा दिया है, जब तक बिजली पानी नहीं तब तक वोट नहीं। पानीपत व्यापारियों और उद्योगपतियों का शहर है। बहुत साल पहले जब यहाँ के व्यापारी उद्योगपति दिल्ली गुरुग्राम अपने काम से जाते थे, देखते थे कि प्राइवेट बिल्डर्स के कॉलोनीज हैं, अपार्टमेंट्स बहुत अच्छे हैं, तब पानीपत में इस तरह का कोई प्रोजेक्ट नहीं था। 2005 में अंसल का सुशांत सिटी के नाम से पहला प्रोजेक्ट पानीपत में आया था। 2005 में, आज 2023 है। इतने सालों में हमने अलग अलग टाइम पे देखा कि इस टाउनशिप में जो लोग रहते आए हैं, कभी रजिस्ट्री को लेके, कभी सुविधाओं को, सड़क को, सीवर को, और अब 17 साल बाद लोगों को शिकायत है कि यहाँ बिजली नहीं आ रही, और बिजली नहीं है तो पानी नहीं है। मजबूरी है, क्या करें। हमने भी सोचा था। मैं एक छोटी बात बताना चाहूंगा। मेरा अमेरिका से एक व्यापारी आया था, मेरा बेसबल रोड पे फैक्ट्री थी। वो उन्होंने ये हैरानी की थी कि भाई इंडिया में भी ऐसे कॉलोनी बनने लगी है। तो यही सोच के, बिल्कुल सही बात है, दिल्ली में जो काम करने जाते हैं वहाँ अच्छी कॉलोनियाँ देखी थी। हम पानीपत वासियों को भी ये अच्छी कॉलोनी लगी, सब कुछ बढ़िया लगा। लेकिन अगर चिकनी चोपड़ी रोड ये सब कुछ देखा हमने स्टार्टिंग में, लेकिन वो कुछ दिखाने के लिए था, वो सेल करने के लिए। अब सरकार कह रही है कंपनी करेगी जो करेगी। अरे भाई, दिया तो सेक्टर तुमने ही दिया, 19 सेक्टर है ये। आप लोग व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, मेरे को पता है यहाँ पुलिस के ऑफिसर्स भी रहते हैं। इतने साल बाद आपकी ये नौबत आ गई, नो लाइट, नो वाटर, नो वोट, ये कहने की नौबत आ गई, मजबूरी है यहाँ धरना देना। जी, ये जरूरी था, क्योंकि सरकार ने, हुड्डा डिपार्टमेंट ने लगभग 150 करोड़ के आसपास ईडीसी आईडीसी हमारी ले रखी है। तो ये इनकी जिम्मेदारी बनती थी यहाँ की लाइट्स को, यहाँ के रोड को देखना। बहुत आरडब्ल्यू बनी, झगड़े हुए, मीटिंगें हुई, आरडब्ल्यू कई बने। अब मैंने आप में से कोई कह रहा था जी असली नाश इन्होंने भी किया, जो प्रधान थे आरडब्ल्यू के। देखो, ये हमारे अंचल का इंटरनल मामला है जी। अभी जो हम यहाँ बैठे हैं धरने पे, ये अंचल संघर्ष समिति है। हमारे 2 मेन मुद्दे हैं, एक बिजली का है और एक हमारे अंचल को नगर निगम में है। कुछ सरकारें ऐसी हैं जो बिजली फ्री दे रही हैं, और हम लोग तो पैसे देंगे तब भी हमारे को बिजली नहीं मिल रही। सरकार को चाहिए ना, ये देखना चाहिए क्या परेशानियां हमें आ रही हैं। अगर सरकार चाहे 1 घंटे में हमारी समस्या का समाधान हो सकता है, और हम सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि आप हमारी तरफ देखिए। हम भी आपके नागरिक हैं, हमने भी आप लोगों को वोट दिया है, हमारे वोटों से ही सरकारें बनी है। आप तो ऑफिसर है और HSVP हुड्डा जैसे सेक्टर जो नियम कानून जानते हैं। आप भी बड़े शौक से आए थे अंचल में, मेरे को पता है, और अब धरना देना पड़ रहा है, नारे लगाने पड़े। मुझे तो शुरू में भी ये सुनना पड़ा कि आप हुड्डा के अफसर होके अंचल में किस लिए आए। तो हम इसकी ग्रीनरी, इसकी सुविधाएं वो देख करके आए थे। अब सवाल ये उठता है कि सरकार के हाथ में दोनों ही डिपार्टमेंट है, बिजली बोर्ड भी उनका है, हुड्डा भी उन्हीं का है। कोई भी बनाए, हमें तो जल्द उसकी बिजली का समाधान चाहिए। 5 साल से ये कोशिश थी कि भाई ये जल्द से जल्द सब स्टेशन बने और ये दिक्कत दूर हो। हरियाणा में बिल्डरों ने बहुत तरक्की की, एक के बाद दूसरा तीसरा प्रोजेक्ट, पता नहीं नाम बदल बदल के प्रोजेक्ट ला रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। लेकिन जो इन प्राइवेट बिल्डर्स के टाउनशिप में, कॉलोनियों में रहते हैं, वो हमने देखा है अक्सर उनको विरोध करना पड़ रहा है। ये नहीं है, वो नहीं है, वायदे किए जाते हैं। अगर सरकार मिली हुई ना हो तो अंचल इतने घपले नहीं कर सकता, चाहे कुछ हो जाए। अगर एक सरकार दूसरी सरकार को ब्लेम भी करती है, तो करंट सरकार भी 8-9 साल 10 साल हो गए हैं, और ऊपर से नीचे एक सरकार होने के बावजूद अगर ये हाल है ना, तो देश में सुधर नहीं सकता कुछ भी। सरकार ने अंचल का लाइसेंस दिया है ना, लाइसेंस के बाद इन्हें कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना था। कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद यहाँ जितने पब्लिक प्लेसेस है वो चेक करना सरकार का काम था। आज सरकार कह रही है तो अंचल है, प्राइवेट बिल्डर है, हम क्या करें। अरे भाई, जो पब्लिक एरिया यहाँ के वो संभाल लो। नगर निगम सरकार का है, बिजली विभाग सरकार का है, हुड्डा सरकार के है, और हम सब लोग भी सरकार के ही है, हम किसी और के तो है नहीं। तो अंचल ने कुछ धोखा करा है, वो हम क्यों भुगत रहे हैं। देखिए, कोशिश तो पूरी कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकले इस सब का। हम आम जनता हैं, कुछ पॉलिटिकल वो नहीं है, कुछ नहीं है, बट बीइंग आम जनता हम लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं। रात को सो नहीं सकते, सुबह उठ के रात तक सारे काम तो करने ही करने हैं सबको। महिलाओं के पास तो कोई भी रीज़न नहीं होता ना काम करने का या कुछ भी, तो काम करने ही है। अंचल के पास जाओ, वो कहते हैं कि कोई सॉल्यूशन नहीं है, सरकार तो खड़ी ही नहीं है कहीं पे भी सपोर्ट करने। 15 अगस्त का टाइम है 15 अगस्त पे आपको ये करना पड़ा, ये भी दुर्भाग्य है। देखो जी, बात ये है कि इनको लाइसेंस दिया
कंट्री एंड टाउन प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने, उसको इम्प्लीमेंट करना, मॉनिटर करना गवर्नमेंट का काम था। अगर वो डिफॉल्टर है तो गवर्नमेंट एक्शन में आए ना। अब हम लोगों को बिल्डर के आगे क्यों कर रहे हैं? ये हमारी सबमिशन है सीएम साहब से, वो 1 घंटे के अंदर इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, सिर्फ उनके पॉलिटिकल विल चाहिए। 90% लोग इनकम टैक्स पे ही हैं, करोड़ों रुपया गवर्नमेंट को इनकम टैक्स का जाता है, और अनसलाइट बेसिक जो उनकी डिमांड है पानी और बिजली, उसके लिए तरस रहे हैं। मतलब कितनी विडंबना है ये, इनकम टैक्स पेई को पानी नहीं है, बिजली नहीं है, और गवर्नमेंट कहती है 18,000 रुपए पर किलोवाट सैंक्शन लोड, पैसे जमा करो बिजली लो। मतलब बड़ा अफसोस होता है। 14,000 प्लस जीएसटी, 18,000 रुपए पर किलोवाट। पीछे एक रिपोर्ट आई थी जो बेस्ट इंस्टीट्यूशन आईआईटी होते हैं, बेस्ट आईआईटीएन 60% जो पास आउट है वो विदेश जा रहे हैं, और बच्चे हमने देखा जो एवरेज है पढ़ने के लिए नौकरी नहीं विदेश जा रहे हैं। शायद उनको लगता है इस देश में फ्यूचर अच्छा नहीं है। विदेश ही तो जाएंगे ना, कहने का तो हम बड़ी अच्छी हाई क्लास कॉलोनी में रहते हैं, और हाल देखो ना, बिजली पानी के लिए हमें धरने में बैठना पड़ रहा है। बिजली पानी के लिए गवर्नमेंट कच्ची बिजली पानी पे सरकारें बन रही है, हाँ, और अनअप्रूव्ड कॉलोनी में फ्री बिजली दे रही है, और जहां 90% लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं उनको बिजली 18,000 पर सैंक्शन लोड पर किलोवाट। इधर से मतलब बिजनेस, पैसा दो बिजली लो, पैसा दो बिजली लो, नो बिजली नो वोट, नो बिजली नो वोट। अंचल की सुशांत सिटी जो अब अशांत लग रही है एक तरह से, इन लोगों में जो अच्छे प्रतिष्ठित लोग हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, ऑफिसर्स रहते हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स रहते हैं, उनको उनके हाल को देखकर लगता है कि मुख्यमंत्री जी को एक जनसंवाद इनके लिए भी करना चाहिए। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।